न्यारा, तुमको नमन हमारा गुरुदेव सबसे न्यारा, तुमको नमन हमारा। लाए तेरे दर पे दर्शन के काम आए, गुरुदेव पधारे हम शीश झुकाएंगे, गुरुदेव पधारे हम शीश झुकाएंगे, हम शीश झुकाएंगे, हम शीश झुकाएंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो हेलो, श्री राम, श्री राधे राधे, हरिओम। हरि श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो परमर्षिभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गति, चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। बोलो गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत
भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा आप सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कर रहे हैं। राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा। ये भर भर कम करो, तुम सीधी मीठी आवाज को नहीं निकाल पा रहे। महाराज जी बड़े प्रेम के साथ में आप लोग कथा का आनंद ले रहे थे। कथा का क्रम चल रहा है कि महाराज जी व्यास जी ने भागवत पुराण की 18वां जो ये पुराण है इसकी रचना प्रारंभ करी। यही प्रसंग चल रहा था। गणेश जी लेखक है, गणेश जी से कहा लिखो भाई, तो गणेश जी ने कहा ठीक है
लिखना आरंभ हो गया। तो भागवत में जब उन्होंने वर्णन प्रारंभ किया तो कुछ अंश महाभारत जी का पहले वर्णन कर दिया। अब महाभारत का अंश जो लिखा उसमें क्या है, बोले कौरव पांडव दो पक्ष और दोनों पक्षों में विवाद हो गया। किस बात को लेके? बंटवारे को लेके। भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए और भगवान कृष्ण ने जाकर के महाराज जी दुर्योधन भैया से कहा, भैया ये तुम्हारे भाई हैं, वैसे तो होता है इनका आधा आधा है, और आधे में यदि कोई है बाधा तो दे दो बस केवल 5 ग्राम, 5 गांव दे दो और इसी में 5 गांव में बेचारे अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, माधव ये 5 गांव की बात करते हो, सूचंग्र नहीं वदास्याम बिना युद्धे न केशव। हे गोविंद, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, युद्ध करके सारी ले जाए। युद्ध की घोषणा हो गई। अब महाराज जी युद्ध की तो घोषणा हुई, तैयारियां होने लगी। महाराज जी हुआ क्या, भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। हुआ क्या, दुर्योधन पहले पहुंच गया। तो ये तो अहंकारी था, भगवान आंख बंद किए लेटे हुए थे तो सिरहाने बैठ गया। क्यों? ये हमारे साले लगते, इनके पैरों की तरफ हम कैसे बैठे, तो सिरहाने बैठ गया। और अर्जुन गए तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, वो पैरों के पास बैठ गए। और महाराज जी भगवान ने आंखें खोली, अर्जुन कैसे आया? दुर्योधन समझा कहीं पहले ये ना मांग ले, बोला नहीं महाराज हम पहले हम आए। अच्छा अच्छा, तो आप भी आए? दुर्योधन ने हाँ बताओ। बोले महाराज युद्ध होने जा रहा है, इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा आप दोनों ही रिश्तेदार हो, अब बताओ हम क्या करें, हम किसकी कहें? तो एक काम करो, एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना और एक तरफ मैं अकेला, शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस महाभारत के युद्ध में, ये हमारी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन ने विचार किया, इनका हम क्या करेंगे, शस्त्र तो उठाएंगे नहीं, हमें तो सेना दे दो माधव, सेना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। अर्जुन से कहा आप? बोले हमें सेना नहीं, हमें तो आपकी कृपा चाहिए। महाराज जी उसी समय हुआ क्या, थोड़ा भरभराहट और कम करो। आज महाराज जी उसी समय युद्ध की तैयारियां होने लगी। और महाराज जी हुआ क्या, कहते कि भगवान कृष्ण सारथी बन गए अर्जुन के। आमने सामने सेनाएं खड़ी हुई हैं, भीष्म पितामह जी सेनापति कौरवों की ओर से हैं। उसी समय भगवान ने घोषणा कर दी, सभी लोग एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जानकार भी कम कर दी तुमने, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं, हटवा देंगे, सुबह दूसरा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, बहुत जिद्दी पंडित है, ये याद रख लेना। बोलो गोविंद भगवान की। आज महाराज जी उसी समय भीष्म पितामह जी ने कहा, क्या हे माधव, यदि हमने तुम्हें शस्त्र ग्रहण न करवा दिया तो मैं शांतनु का बेटा नहीं। अब विचार करिए, भक्त और भगवान दोनों की प्रतिज्ञा है। भगवान के भक्त हैं भीष्म जी, भगवान कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा यदि मैं एक पिता का पुत्र होऊंगा। और भीष्म जी कह रहे यदि मैंने आपको शस्त्र ग्रहण न करवा दिया तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं हूं। भक्त भगवान की प्रतिज्ञा। युद्ध प्रारंभ हो गया। व्यास जी भागवत में लिख रहे युद्ध चला और ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि महाराज जी भीष्म पितामह के बाण चले, और जब वो बाण चले हैं अर्जुन के शरीर में लग रहे थे, भगवान के शरीर में लगे। बोले अर्जुन उठाओ शस्त्र। बोले महाराज हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसी समय भगवान कृष्ण रथ चक्र लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही त्यागी धनु बाण, महाराज जी जैसे ही भगवान ने रथ चक्र उठाया, भीष्म पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिया, रख दिया।
बोले भीषम अहो गोविंद, अरे कन्हैया अस्त्र गहलीन हो है, हुए है प्रण की कहा गति। आपने शस्त्र ग्रहण कर लिया, तुम्हारे प्रण का क्या होगा? भगवान से कहा महाराज आपने तो कहा था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, एक पिता के होंगे, तो आपने तो शस्त्र उठा लिया, तुम्हारे प्रण का क्या होगा? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा तो हमें जान नहीं पाई, इतने तुम हमारे भक्त होकर भी तुम हमें नहीं जान पाए। बोले घनश्याम, बोले घनश्याम, सुनो भीषम भगत राज, मेरे जन्म लेने वाले जग में अपार हैं। हमारे जन्म लेने वाले बहुत हैं, कहां कहां से हमने जन्म लिया। सिंधु खंभ पृथ्वी पाताल ते प्रकट होत, कहां लो बखान करो अमित अवतार हैं। कभी हम समुद्र से पैदा हो जाते, मछली बन जाते, कभी वराह बन के आ जाते पृथ्वी लेकर के, कभी खंभ फाड़ के नरसिंह बन के आ जाते। महाराज जी कहां तक आपको बताएं, हमारे बहुत अवतार हैं। महाराज जी क्या कहते, इसी शरीर में हमारे दो माता पिता। कैसे? भगवान ने कहा कोई कहे बिंदु, ये बिंदु जी लिख रहे हैं, कोई कहे बिंदु, वसुदेव देवकी को लाल। कोई हमें कहता देवकी वसुदेव के पुत्र है, और कोई कहे नंद और यशोदा को कुमार है। कोई कहता ये नंद यशोदा के हैं, तो दो माता पिता हमारे हो गए। और कहा गया था एक के होंगे तो नहीं उठाएंगे। भगवान कह रहे जाको एक बाप होए, और बचावे निज लाज सोई, मेरी को बचावे मेरे बाप तो हजार हैं। भगवान कहते हैं हमारे हजारों माता पिता, हमें कोई टेंशन नहीं, आप चिंता करो, तुम्हारे एक शांतनु है। ये है महाराज, ये क्या है? भगवान की भक्त वत्सलता है। इसीलिए कहा जाता है भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भीष्म जी भक्त है, अर्जुन भी भक्त है, अर्जुन की प्राणों की रक्षा करनी थी, भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी, और स्वयं बातें बना के सिद्ध कर दिया, हम कहीं गलत नहीं। इसलिए संत लोग गाते हैं क्या, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान तले टल जाए, उनका मान तले टल जाए, भक्त का मान दे देखा। उनका मान तले टल जाए, भक्त का मान तलते देखा।
कृपा दृष्टि से जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही यशुता के भय से अश्रु बिंदु ढलते देखा, उनको ही यशुदा के भय से अश्रु बिंदु ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान गले चल जाए, उनका मान गले चल जाए, बात कमान ना चलते देखा, उनका मान गले चल जाए, बात कमान ना चलते देखा। महाराज जी भगवान भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते हैं। आज रक्षा हुई, युद्ध आगे हो गया, कितना हुआ? यदा मृधे, बहुत बढ़िया लिखा हुआ श्लोक, बड़े सुंदर हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा प्रकोदरा वेद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव संजया। यदा माने जब कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत सारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होकर मारे गए, तब की कथा है। क्या हुआ? प्रकोदरा माने भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई, दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ था। महाराज जी उस समय का वर्णन क्या हुआ? दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा उसी समय आया, बोला भैया हम आपकी क्या सहायता करें। और दुर्योधन परेशान है, चील कौए इसको मरा समझ के इसका मांस नोच रहे थे, भगाते भगाते थक गया था। कहा भैया हम 100 भाई थे, आज हम 100 भाइयों में एक भी जिंदा नहीं है, सारे मारे गए। और हमारा शत्रु 5 भाई, वो पांचों जीवित, एक भी मर जाता तो मेरे हृदय में शांति हो जाती, लेकिन एक भी नहीं मरा। यदि तुम कुछ हमारा हित कर सकते हो तो मैं भीम का सिर चाहता हूं, जिसने मेरी ये जंघा तोड़ी है, मैं उसका सिर चाहता हूं। जैसे ये कहा महाराज जी, उसी समय अश्वत्थामा चला और युद्ध की अंतिम रात थी। और महाराज जी हुआ क्या, भगवान कृष्ण जानते थे कि अभी शत्रु जीवित है, कोई चाल चल देगा। अंतिम रात में ही खेल सब होता है, आज भी वही हाल चल रहा है। चुनाव तुम बढ़िया लड़ जाओ और आखिरी रात में उलट जाएगा, पता लगा। तो ये अंतिम रात की बात बड़ी विचित्र होती है। वही बात है, भगवान जानते थे, भगवान पांडवों को लेके दूर सो गए, जहां रोज सोते तो वहां नहीं सोए, दूर जाके सुला। और सूनी चारपाई पे 5 पुत्र लेट गए। उसी समय अश्वत्थामा गया, अश्वत्थामा ने तलवार से 5 बालकों के सिर काट लिए। वो समझा ये पांडव है, और सिर काट के लेके चला।
और जिस समय ये चला है तो रक्त बहा, खून बहा। महाराज जी स्थिति क्या है? व्यास जी भागवत में लिखते हैं, द्रौपदी की साड़ी भीग गई और द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो विलाप करने लगी, रोने लगी। व्यास जी कहते, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। सोना निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। शिशुना, माँ जो है रो रही है, विलाप। उसी समय ये रोने की आवाज सुनी धर्मराज युधिष्ठिर ने। और महाराज जी अर्जुन भीम सब आए, भगवान कृष्ण आए। अर्जुन ने पूछा, देवी क्या बात है, आंखों से आंसू? तदा रुदत वाष्प कलाकुलाक्षी, तुम्हारी आंखों से बहते हुए इन आंसुओं को मैं तभी पहुंचूंगा जब उस आतताई जिसने तुम्हें ये कष्ट पहुंचाया, मैं उसका सिर काट के तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, तभी आंसू पहुंचूंगा। उसी समय भक्तों इन्होंने भगवान कृष्ण को सारथी बनाया और पीछा किया। ये पांचों बालकों के सिर लिए चला रहा था और जैसे ही आया दूर से दुर्योधन ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया, मुझसे पहले मेरे शत्रु मारे गए, बहुत मगन हो गया। लाओ वो भीम का सिर कहाँ है? और जैसी भीम जैसी आकृति का बालक था उसका सिर दिया। महाराज जी रोने लगा दुर्योधन, कहा तूने ये क्या कर दिया? हमारे मरने के बाद, इन पांडवों के मरने के बाद हमारे वंश में यही 5 बालक जीवित रहते जो दीपक जलाते, तूने उन्हें भी मार दिया, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। महाराज जी उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि दुर्योधन को यह वरदान था, जब सुख और दुख एक जगह इकट्ठा होगा तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी समय चला जा रहा था अश्वत्थामा, पीछा किए हुए अर्जुन जा रहे, इसने देखा प्राण नहीं बचेंगे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज जी हुआ क्या, अर्जुन डर गए, घबरा गए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे, महाराज जी मेरी रक्षा करो प्रभु। जैसे ये कहा मेरी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। जैसे कहा महाराज जी मेरी रक्षा करो, आपके अतिरिक्त हमें कोई बचा नहीं सकता।
हुआ क्या, भगवान ने कहा यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और इस गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या पढ़ाते समय सारी विद्याएं पढ़ाई, लेकिन शस्त्र लौटाने की विद्या नहीं पढ़ाई, और तुम्हें अपना अनन्य शिष्य मान करके वो विद्या तुम्हें पढ़ाई है, इसलिए एक ही उपाय, चलाओ ब्रह्मास्त्र। जैसे ये कहा, अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा लगाई और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जिस समय दोनों शस्त्र लड़े तो ऐसा लग रहा था तीनों लोक भस्म हो जाएंगे। उसी समय भगवान ने क्या किया, सांवर्तक मेघों के द्वारा जल वृष्टि करके अग्नि को शांत कर दिया, दौड़ के पकड़ लिया अर्जुन ने, बांधा उसको, और बांध करके ले करके रथ के पीछे ऐसे और चल दिए। तथा रथम पशुवत पाशबद्ध अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम। जैसे ही बंधा हुआ देखा किसने, द्रौपदी ने, पांचाली ने, तो आज महाराज जी अपना दुख भूल गई और कहने लगी, आप इन्हें क्यों ले आए, उवाच चा हसन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वैसे भी गुरु होता, जगत गुरु ब्राह्मण, और ये गुरु पुत्र है, गुरु का पुत्र भी गुरु है, गुरु का शिष्य भी गुरु है, तो आप इन्हें क्यों पकड़ लाए, छोड़ो। उन्होंने कहा इसी ने आपके पुत्रों की हत्या करी, नहीं ये हमारे गुरु पुत्र, यदि आपने इन्हें मार दिया इनकी मां रोएगी, और स्त्री का ये धर्म नहीं है कि वो स्वयं रोए दूसरों को रुलाए। मारोदीयस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मोह। हम नहीं चाहते इनकी मां भी रोए जैसे आज हम रो रहे हैं। महाराज जी एक बात और सुन लो, जो दुष्ट राजा अपने कुकर्मों के द्वारा ब्राह्मण को क्रोधित कर देते हैं, वो क्रोधित हुआ ब्राह्मण उस राजा को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर भस्म कर देता है, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। महाराज जी जैसे ये कहा भीम को क्रोध आया, महाराज जी उठाई गदा, और जैसे गदा उठाई भगवान की शरण में चली गई, और महाराज ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, आप इन्हें छोड़िए। भगवान बोले रुको। भगवान ने बड़ी बढ़िया बात कह दी, क्या, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बधारण। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए। और फिर क्या बोले, आतताई बधारण। यदि वो ब्राह्मण आतताई है तो वध करने योग्य है। और भगवान कहते हैं मय्यो भयमाम नातम। ये दोनों बातें मैं कह रहा हूं, पालन करिए। परिपाल्यन शासनम, आप उचित ढंग से पालन करिए। अर्जुन की समझ ही नहीं आ रहा, एक तरफ भगवान कहते ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते यदि आतताई है तो मार देना चाहिए। बोले महाराज साफ साफ बताओ, ये घुमाओ फिराओ नहीं, सीधे सीधे बताओ। भगवान ने कहा तो सुनो, देखो ब्राह्मण यदि आतताई है तो उसका वध कैसे किया जाता, शारीरिक वध का कोई विधान नहीं ना, तो फिर करना क्या चाहिए, ब्राह्मण के सिर में होती है मणि, उस मणि को निकाल लेना चाहिए। आप कहेंगे महाराज बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ब्राह्मण के सिर में मणि है तो आप लोग फोड़ फोड़ के निकालना शुरू करो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम साफ साफ बता रहे हैं, तो आप उसको प्रमाण पत्र मान लो कि महाराज बता गए ब्राह्मण के सिर में मणि होती है। नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण के सिर की मणि है क्या, ये भी तो समझो क्या है, उसकी चोटी, शिखा। भागवत कह रही है बपनम द्रविणादानम। आतताई आतंकवादी यदि है तो उसका करना क्या चाहिए, उसके बाल कटवा दो, दाढ़ी मूंछ कटवा के कुरूप बना दो। उसका जनेऊ पहचान है जो हमारी, जनेऊ को तोड़ देना चाहिए। महाराज जी उसको तोड़ दीजिए। बपनम द्रविणादानम
स्थाना निर्यापणम तथा, जो उसके पास धन हो वो ले लो और जहां रहता वहां से निकाल दो। एस ही ब्रह्म बंधु नाम वधो, यही ब्राह्मण का वध है, शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। समझ में आई बात? देखो चोटी की बहुत बड़ी महिमा है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं सबको चोटी रखनी चाहिए। पहले समय में हमें खूब याद, हम जब छोटे थे और ब्राह्मण क्षत्रिय वह सभी ये अपना सिखा रखते थे, चोटी रखते थे। अब फैशन के मारे कहते हैं महाराज नाऊ काट दे, बेचारे नाऊ का परी तुम्हारी चुटैया काटे, बताओ। अच्छा महाराज जी चोटी रखिए नहीं, अरे मान लो ये जगह नहीं है तो ये जगह रख लो, रखो तो चोटी बहुत जरूरी है। और भैया लोगन की चोटी छोड़ो, भाई बहनन की चोटी छोटी हो चली जा रही दिन पर दिन। ये गांव है तो कौनी बात नहीं, लेकिन हमने देखा दिल्ली में जा जब उधर बाहर कथा करन तो वो समझे में नहीं आवत। बहन जी है कि भाई साहब है जीन्स जीन्स पहरे हो, पता ही नहीं लगी रो, समझ रहे? तो चोटी को बढ़ाओ। हमारी सरकार क्या कह रही है? बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। और हमारे उसी में एक पॉइंट जोड़े, चोटी बढ़ाओ। समझ रहे हो? यदि चोटी रहेगी, चोटी की बहुत एक बात और समझ लो। अब आध्यात्मिक चित्रण में चले जाओ। हमारा सनातन धर्म बहुत विज्ञान से जुड़ा हो, विज्ञान तो इसी पर रिसर्च करता है। महाराज जी आपको बता दें, हनुमान जी लंका में गए थे, पूंछ में आग क्यों लगाई गई? चोटी हमारी सनातन की पहचान है, हम सनातनी हैं? और जब हम पहले कटवाए घूम रहे तो काहे के बताओ? ये हमारा जो है इसको नष्ट मत करिए। हनुमान जी लंका में गए, उनकी पूंछ में आग इसी लगाई गई। इनकी संस्कृति मिटा दो। बंदर जाति की पहचान है पूंछ, हाथी की पहचान है सूंड, और हमारी पहचान है चोटी। इसलिए चोटी बढ़ाओ भैया। आज महाराज जी इसकी चोटी के बहुत जमवाई आ रही है। कहाँ रहे हो रात भर? बोलो गोविंद भगवान की। आज महाराज जी उसी समय इनका जनेऊ तोड़ दिया और कुरूप बना के निकाल दिया। लेकिन जो दुष्ट होता मानता नहीं है। देखो कथा हम आपको बड़े आनंद में सुना रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग बढ़िया सुनता है। रामायण में 3 बातें लिखी, एक होता है सठ, एक होता है खल, एक होता मूर्ख। आप पढ़े लिखे लोग हैं। सठ किसको कहते हैं? सठ माने, कुछ लोग कहते हैं सठ माने मूर्ख, और खल माने, बोले खल माने मूर्ख, और मूर्ख तो मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? सठ सुधर ही सत संगति पाई, सठ सुधर ही सत संगति पाई। सठ सुधर ही सत संगति संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधर ही सत संगति पाई, सठ सुधर ही सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। महाराज जी कहते सठ सुधर ही। सठ जो होता सुधर जाता। बोले कैसे? अच्छी संगति में, संतों के बीच में, सत्संग में लाया जाए तो बिगड़ा हुआ सुधर जाता। जैसे लोहे को पारस मणि से स्पर्श करा दो सोना बन जाता, उसी तरह सठ सुधर जाए मतलब बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर जाए, उसकी परिभाषा यही है। दूसरे महाराज कौन है? खल। खल किन्हें कहते हैं? बाबा जी कहते खलऊ करई भल, खल
लहू करई भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो खलऊ करई भल पाई सुसंगो मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो खलऊ करई भल पाई सुसंगो खलऊ करई भल पाई सुसंगो न मलिन स्वभाव अभंगो न मलिन स्वभाव अभंगो महाराज जी कहते खलऊ करई। खल वो है जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति और आ गया सत्संग में उतनी देर में उतने सीधे बने बैठे जैसे कुछ जनते नहीं, बहुत भले आदमी है। और जहां वही बाहर निकले पंडाल से फिर वह है हरकत वही बातें समझ ली आए खल। जिनका स्वभाव कब न बदले वो आए खल, थोड़ी देर के लिए बदलता है। और तीसरे महाराज है मूरख। मूरख कौन है? बोले मूरख हृदय न चेत चाहे गुरु मिलाई बेरंची सम। मूर्ख महाराज को चाहे ब्रह्मा जी गुरु बन के रात दिन इन्हें वेद पढ़ावे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? बाबा जी कहते हैं फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा वर्षहि जलद। चाहे बादल अमृत की वर्षा क्यों न करे लेकिन बेत के पेड़ में न फल लगता न फूल लगता। वैसे ही मूर्ख को रात दिन सत्संग कराओ, रात दिन गुरुदेव से ज्ञान दिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों डेफिनेशन अलग अलग है। कहने का अर्थ ये है ये खल है। इतना दंड दिया गया, इतना सब कुछ किया गया लेकिन कोई प्रभाव ऐसा ये खल है। इन्होंने कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। महाराज जी कहते हैं आज इस प्रकार से। लेकिन एक बात और भैया श्यामू मानता नहीं, चाहे जितना दंड जो खुराफात करिए जरूर। चला जा रहा था कथाई में, चलो बाहर रहिए, बुरा ना माने न सोचो तुम हमें कह रहे। लेकिन बात यह है ये चला जा रहा था और उसी समय इसने देखा उत्तरा चली आ रही थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक था और इसने देखा कि इसके गर्भ में बालक है तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया क्योंकि इसको भी मार दिया जाए। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा डर गई, घबरा गई, रोने लगी। आज उसी समय उत्तरा जो है भगवान की याद करके बुला रही है। वो कहती है क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहां सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण बने हुए हैं। गोविंद मेरी रक्षा करो। कहती है क्या? प्रार्थना कर रही है भगवान से। जी मेरी सुन लो दिलदारे कन्हैया, जी मेरी सुन लो दिलदारे कन्हैया। मेरे सुन लो
दो अधमों की नैया, कर दो अधमों की नैया, अब पार कन्हैया। मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया। जय हो। ताली बजा दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना इनाम होगा, वरना इनाम होगा, बदनाम है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। कर दो अदम की नैया, कर दो अदम की नैया, पाले पाले कन्हैया। कर दो अदम की नैया, पाले पाले कन्हैया, पाले पाले कन्हैया, पाले पाले कन्हैया, पाले कन्हैया कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज जी इस प्रकार से उत्तरा जी ने भगवान को बुलाया। भगवान द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। आवाज पड़ी तो पहले तो सुदर्शन भेज दिया रक्षा करने के लिए, और भगवान स्वयं आए तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वो जल गया था।
भगवान स्वयं गर्भ में प्रविष्ट हो गए। व्यास जी ने तो यहां तक लिख दिया अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ मात्र का तेज भगवान ने स्थापित। एक बात और समझ लो, तुम्हें समझा दे। पहली बार ऐसा देखा गया है किसी भक्त के अंतर हृदय में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान। गर्भ में जो बच्चा है वो भक्त है भगवान का, आगे यही बनेंगे परीक्षित, और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में पहुंच गए। आज महाराज जी उत्तरा जी ने सारा समाचार सुनाया कुंती महारानी को। कुंती ने जैसे ही सुना तो जानते हो भगवान की स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने। भागवत में 26 श्लोक में कुंती ने भगवान की स्तुति करी है। पहला श्लोक सुनिए क्या कह रही है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम। आदि पुरुष नारायण आपको प्रणाम, नमस्कार। आप ईश्वर हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आपको प्रणाम। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम। भगवान के लिए कह रहे आप दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। आपको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और क्या कहा महाराज जी, हम देख क्यों नहीं पा रहे, उसका कारण है माया जवनिका छिन्नम मज्ञाधोक्षजम व्ययम। हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, यही तो है ना, ये घूंघट। और ये घूंघट जब हम हटाएंगे तभी तो हमें भगवान का दर्शन होगा। और घूंघट हटाएगा कौन, सदगुरु। यही तो गाया है ना, क्या घूंघट के पट खोल तोए पिया मिलेंगे। वो पिया जो परमात्मा है वो तभी तुम्हें दिखाई देगा, तभी जब ये माया का पर्दा हटेगा। माया का पर्दा हटाएंगे कौन, सद्गुरुदेव। वही कह रही, हम इसीलिए आपको नहीं देख पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। महाराज जी क्या कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता भगवान की माया से, सब प्रभावित हो जाते हैं। एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, कौन नहीं होता। आपके गांव में भी खेल दिखाने वाले आते हैं, जादूगर भी आते होंगे, उसके साथ में एक चेला होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जमूड़ा। जमूड़े सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जो है उसे गायब कर देगा, जो नहीं है वो दिखा देगा। और हम अरे वाह क्या बात, इसकी जादुई विद्या। लेकिन एक व्यक्ति उसकी विद्या से प्रभावित नहीं होता, कौन, जो साथ में रहता है, वही उसका जमूड़ा। क्यों नहीं होता, वो सारे रहस्य जानता है उस जादूगर के। ऐसे ही हम लोग जब किसी संत सदगुरु की चरण शरण में चले जाएंगे तो हमें भी माया के सारे रहस्य पता हो जाएंगे, और भगवान की वो जो माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। समझ में आ रही बात। एक बात और समझा दें बड़े प्यार से। भागवत के प्रत्येक श्लोक का अनुवाद हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों में किया। बड़े गंभीर अध्ययन यदि किया जाए भागवत जी का और रामचरितमानस का, एक एक श्लोक का अनुवाद है, कतई गड़बड़ी नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए, ये श्लोक जो हमने अभी पढ़ा इसी का अनुवाद चौपाई क्या कहते हैं रामायण में, नट कृत कपट विकट खगरा, नट कृत कपट विकट खगरा। क्या बात है, नट कृत कपट विकट खगरा, नट कृत कपट विकट खगरा।
महाराज जी कहते नट कृत कपट विकट खगराया और नट सेव कहीं न व्यापई माया। बात वही है ना, नट का जो सेवक होता है उसे माया व्याप्त नहीं। आप भी वैसे ही बन जाओगे, किसी के चेला सदगुरु के चेला बनोगे, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें माया तुम्हें कतई परेशान नहीं कर पाएगी। और भी श्लोक हैं, 26 श्लोक हैं। आप लोगों को बड़ा मन से सुना, चाहे 15 दिन सुनो, हम कथा सुनाते रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब श्रोता बढ़िया मिलते हैं और श्लोक वाले, क्योंकि हमारी कथा असल में वैसी है नहीं। एक आपके जिले में वो पड़ता है हरचंदपुर, वहां महिलाएं हमारे साथ श्लोक बोलती, इतना अच्छा गाँव, सही बता रहा हूँ। वहां ये माताएं हमारी साथ में श्लोक बोलती है। ऐसे गाँव में जब कथा करने में आनंद आता है। महाराज जी तो प्रार्थना कर रही कुंती जी, क्या कहती? नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। आपको नमस्कार महाराज जी, आपने हमारी सदैव रक्षा करी। कैसे करी? बोले महाराज, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता। जब दुष्ट कंस ने देवकी को कष्ट दिया था तो उस समय भी रक्षा आपने ही की थी महाराज जी। और हम तो एक ही बात कहेंगे, क्या? विशान महग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृक्षता। विशान महग्ने, हमारे भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए थे, उसके प्राण किसने बचाए? तुम ही थे, दूसरा कोई नहीं था, हम जानते हैं। कुंती कह रही हमारे भीम को विष खिलाया गया, जहर, प्राण बचाए थे तुम ही थे। अग्नि, आग लगाई गई लाख के महल में पांडवों को जलाने, आप सभी जानते हैं। आग लगाई गई तो बचाया किसने? तुम ही थे। वनवास कृक्षता, वनवास हुआ और उस वनवास में, अज्ञातवास में बहुत संकट आए, क्षण क्षण पे आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी। मृधे मृधेने का महारथास्त्र तो द्रौण्यस्तस्यास्म हरे विरक्षिता। अभी अभी हमारी पौत्र वधू के पे, गर्भ पे आपने रक्षा करी महाराज। इसलिए हम एक प्रार्थना करना चाहते। भगवान ने कहा, बुआ जी आप तारीफ ज्यादा कर रही हो, बताओ क्या चाहिए? बोले मांगो जो चाहिए। बुआ जी ने कहा, कन्हैया हम कुछ नहीं मांगते, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो बस इतना दे दो, क्या हमारे जीवन में कभी सुख ना मिले। वाह क्या बात है। जिनके सगे भतीजे हैं कन्हैया और वो बुआ जी मांग रही हैं दुख। विपदा संतु नासस्वद तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद ना पुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में कभी हमें सुख ना मिले, दुख ही दुख आता रहे। क्यों दुख क्यों मांगा, सुख क्यों नहीं मांगा? अब ये भी समझ लो। दुख आएगा तो तुम्हारी याद आएगी, और जब तुम्हारी याद आएगी तो हम तुम्हें बुलाएंगे, और महाराज जी आपको हम बुलाएंगे तो आप आ जाएंगे। और जहां जिसको आपका दर्शन हो जाता है वहां दुख ही कुछ नहीं, वहां तो दोबारा जन्म भी नहीं होता है। ना पुनर्भव दर्शनम अपुनर्भवानाम जीवन मुक्ता नाम दर्शनम। वो जीवन मुक्त हो जाता जिसको भगवान का दर्शन हो जाता, वही है ना महाराज जी। लोग भजन कब करते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई भैया, दुख काहे को।
आपसे की बात कहनी है। देखो सुख में भूलो नहीं भगवान को, आनंद है तो याद करते रहिए। यदि उनकी याद करते रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, ये समझे ना। सबसे बढ़िया बात है जब करते रहिए, भगवान का भजन करते रहो। महाराज जी भगवान का कहते हैं क्या, कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हम तेरा जाता, 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 विरह का है बड़ा सागर, विरह का है बड़ा सागर, नहीं हम तेरा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अस्पताल में आंख बनवाने आए हो हैं। अगर आप लोग अपने अपने हाथ अपने अपने घर पर छोड़ आए हैं तो कल से लेकर आना। जिनके पास दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली बजाते हो, क्योंकि कार के लाइट चल रहा है, लोग बाहर देख रहे हैं काफी दूर से। दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली बजाते बोलेंगे, कन्हैया